बाड़मेर से सुबह सुबह गुरु महाराज परम पूज्य संत श्री जगरामपुरी जी महाराज मठाधीश पधानिया के सानिध्य के अंदर हम जो है राजस्थान के ऐतिहासिक धार्मिक महत्व की जो जगह है उनको देखने के लिए निकले हैं। सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुँचे हैं। पीछे जो है शाम का समय है, तिरंगा लहरा रहा है और कुंभलगढ़ का जो किला है दिखाई दे रहा है। इतिहास के अनुसार अगर माने तो 1448 में इस किले की नींव जो है महाराणा कुंभा ने रखी और उनके बाद में ये जो परिसर दिखाई दे रहा है इसकी मिट्टी लेकर के जाएंगे और क्या संदेश है बाप जी का चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत बाप जी। संदेश हमारा ये है, भारतीय सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने स्थापना की और जिन्होंने अपना जीवन रूप में अनेक प्रकार कष्ट सहे, लेकिन हिंदू सनातन धर्म को सुरक्षित रखा। तो वहाँ की पावन मिट्टी को लेकर के हम जाकर के वहाँ एक जहाँ यहाँ महाराणा कुंभा के यहाँ के स्थान की महाराणा प्रताप हल्दी घाटी जो मैं उन स्थानों को काशी बनारस ना अयोध्या और त्रिवेणी संगम जहाँ प्रयागराज से भी उत्तम इस मिट्टी को मानता हूँ, क्योंकि ये सब तीर्थों का स्थल है। इन तीर्थों की रक्षा के लिए, धर्म की सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन हमेशा संघर्ष करते रहे, ये मिट्टी उनसे भी पवित्र है। तो इन मिट्टी को ले जाकर के हम हमारे स्थान पर जहाँ हमारे गुरुदेव का जो मंदिर बना हुआ है वहाँ सुरक्षित रखेंगे। जो आने वाले लोग वो देखेंगे और अपने ललाट में तिलक करेंगे, अपने जीवन को धन्य मानेंगे। ये हमारा उद्देश्य है कि तीर्थ स्थलों के जिन महाराजाओं ने धर्म की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के, महाराणा प्रताप ने और महाराजा कुंभा ने जो भी अनंत लोगों ने जो अब संघर्ष किया है धर्म की रक्षा के लिए, उनको सच्चा प्रणाम और उनको हमेशा वंदनीय और स्मरण करते रहेंगे। वहाँ हमारे जो स्थानधारी है यात्री आएंगे, उनकी प्रेरणा के रूप में वहाँ मिट्टी रखी जाएगी, वो उसका ललाट में तिलक करेंगे तो अपने जीवन को भी धन्य मानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमारा जीवन सफल हो और हमारी संस्कृति हमेशा आदि नादि समर्थ रहे, आगे बढ़ती रहे, उन्नति करते रहे और आने वाले लोग जो इससे प्रेरणा लेते रहें और अपने सनातन जो धर्म है, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म है, सदा अमर रहे और उनकी संस्कृति हमारा विराजे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। यानी सभी प्राणी मन मानव मात्र सुखी रहे, ये हमारे पूर्वजों का भी उद्देश्य था और पृथ्वी भूमंडल में रहने वाले मानव सभी सुखी रहे, ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है। ओम शुभ शांति, शुभम स्वस्ति भूयात्। राजस्थान की धरती पराक्रम, शौर्य और बलिदान की कहानी कण कण के अंदर गूंज रही है। ऐसे ही कुंभलगढ़ के जो दुर्ग है वहाँ इस समय है महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। हल्दी घाटी का अंदर कण कण के अंदर शौर्य बलिदान की गाथाएं महाराणा प्रताप के लोगों से लिखी गई। हल्दी घाटी के दर्शन करेंगे, उनके बाद में लोहागढ़ का किला जहाँ महाराजा सूरजमल ने उनका निर्माण करवाया। अजय योद्धा महाराजा सूरजमल कभी युद्ध नहीं हारे, उस किले को कोई जीत नहीं पाया, किसी ने उस जिले को फतेह नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में 80 लड़ाई लड़ी, किसी के लड़ाई के अंदर उनकी हार नहीं है, वो हमेशा अमर रहे। उनका आज जिंदगी वो भी शौर्य पराक्रम वहाँ दर्शनीय स्थानीय है। वो तो ऐसे स्थानों से मिट्टी ले जा करके गुरु महाराज आश्रम में रखेंगे लोगों के दर्शन के लिए, क्योंकि देश की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान देने वाले योद्धा है। इसको सुप्रीम सेक्रीफाइस कहते हैं, इससे बड़ा कोई बलिदान नहीं है। ऐसे ही जो है पंजाब के अंदर फतेहाबाद में जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी स्थल पर भी जाएंगे, जहां गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों को देश के लिए, धर्म की रक्षार्थ के लिए बलिदान कर दिया। धर्म के लिए, देश के लिए, मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया, उस मिट्टी का तिलक लगाने के लिए हम लोग निकले हैं। गुरु महाराज वहाँ की मिट्टी को ले जा करके लोगों को ये बताएंगे कि हमारा राजस्थान के कण कण के अंदर बलिदान की गाथाएं हैं, शौर्य और पराक्रम की गाथाएं हैं। यहाँ हमारी बहनों ने जोर किया है, हमारे प्राणों की आहुति दी है, तब हमारे देश सुरक्षित है। कण कण के अंदर राजस्थान की मिट्टी में इतिहास की गाथाओं से भरा हुआ है। हमारे योद्धाओं ने इतिहास को तलवार के बल पर खून से लिखा, वो शई कभी नहीं सूखेगी। लेकिन हमारे देश के इतिहास को जहाँ लिखा गया, वो शौर्य पराक्रम और बलिदान की गाथाएं आज भी गूंज रही है। उस ज़माने में ऐसे बलिदानी थे, आज दूसरी तरीके से हमारे सैनिक भाई सीमाओं पर डटे हुए हैं। लेकिन हमारा भारतवर्ष हमेशा सही हाथों के अंदर, देश की सीमाएं सुरक्षित है। आज हमारे सैनिक सीमाओं पर डटे हुए हैं।